द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च बोलो। कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यतिष्ठ युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यतिष्ठ युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यतिष्ठ युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। शब्दार्थ द्रोणम च तथा द्रोण भीष्मम च भीष्म भी जयद्रथम च तथा जयद्रथ कर्णम कर्ण तथा और अन्यान अन्य अपि निश्चय ही योधवीरान महान योद्धा मया मेरे द्वारा हतान पहले ही मारे गए तुम चाही मारो माँ मत बतिष्ठा विचलित हो युद्धस्य लड़ो जेता अस्य जीतोगे रणे युद्ध में सपत्नान शत्रुओं को। तो अर्थ और तात्पर्य पर शिला प्रपात के द्वारा शिला प्रपात की द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तात्पर्य प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। तो यह है आज का श्लोक। वैसे बड़ा उत्तम है और बड़ा ज्ञानवर्धक है। हाँ? तो इसमें लिखा है द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही
मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो। तो जब मारे जा चुके तो वध किस बात का भाई? हाँ, तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? वो पहले ही उनका वध हो चुका है। हाँ, वो कह रहे वध हो चुका है और इनका पहले ही मारे जा चुके हैं, मतलब उनका वध करो। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण जो है इस जीवन का जो है हर एक प्रत्येक मनुष्य के जीवन का मतलब उसको कहते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, भूत, भविष्य और वर्तमान सब तीनों जानते हैं। तो उनका भूतकाल जो है कि वो मारे जा चुके हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए भगवान जो है अपने प्रिय भक्तों का जो है क्या करते हैं, उनको श्रेय देना चाहते हैं। तो अर्जुन भगवान का जो है ये जो वार्तालाप चल रहा है, ये जो है भगवान और अर्जुन के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो अर्जुन को कहते हैं इनका वध करो, ये पहले ही मारे जा चुके हैं। मतलब भगवान इन सब का जो है भूत, भविष्य और वर्तमान काल जानते हैं। तो उसमें लिखा है ईश्वर स्वर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हाँ हाँ, भगवान कृष्ण जो है वो हरेक के हृदय में परमात्मा स्वरूप जो है स्थित है। वो प्रत्येक मनुष्य की हृदय की बात को जानते हैं, हरेक को जानते हैं। तो द्रोण के हृदय में क्या चल रहा है, भीष्म के हृदय में क्या चल रहा है, हाँ, कर्ण के हृदय में क्या चल रहा है, सब जानते हैं बात। और अर्जुन भगवान का जो है वो प्रिय मित्र भी है और उसका भक्त भी है। तो ये जो श्रेय है उसको वध करने का वो अर्जुन को प्रदान करना चाहते हैं, अपने भक्तों को प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए इसमें दो बातें हैं, एक तो वो भूत, भविष्य और वर्तमान जानते हैं, दूसरा जो श्रेय है वो अपने भक्तों को देना चाहते हैं। भगवान बड़े जो है दयालु हैं खास तौर से अपने भक्तों के ऊपर। जैसे भगवान राम जो है जब वनवास गए थे, वन में गए थे, तो माता सीता का जो है वो रावण जो है चुरा के ले गया था। वो चुरा के नहीं ले गया था, वो क्या था, वो जो अज्ञानी था एक तरह से, क्यों भगवान जो है स्वयं भगवान है एक्चुअली। वो प्रत्येक हृदय की बात को जानते हैं। वो थोड़ी देर के लिए घर पे जो है लक्ष्मण को, सीता जी को छोड़ के गए थे। ए मिस्टर, नो टॉक, केवल टेंशन। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए वो छोड़ के गए थे। हाँ, वो लक्ष्मण को छोड़ गए थे, लेकिन एक जैसी आवाज़ आई, मतलब जो है वहाँ से ऐसा लगा कि सीता जी ने उसको ज़बरदस्ती अर्जुन को भेजा, भाई देखने जाओ क्या है। पर आपके लिए योजना पहले ही बन चुकी थी कि जो सीता जी है उसको भगवान राम ने जो है अग्नि देवता को पहले ही उनको दे दिया था, देहांतरण कर दिया था कि भाई ये आपकी सुरक्षा में रहेंगी खास तौर से। तो रावण जो आया था वो एक्चुअल सीता नहीं थी, वो उसकी छवि थी उसकी। जो रावण अज्ञानी था, रावण जो रावण उस सीता जी से हाथ नहीं लगा सका था। लेकिन जब मतलब हनुमान जी जब लंका गए उनका पता लगाने के लिए, भगवान को सब कुछ पता है तो सीता जी कहाँ पे, कौन ले गया, उनसे कोई बात छुपी नहीं है। लोगों हनुमान ने जो है माँ जो है रावण की लंका को जला दिया, सीता जी का पता हो गया। तो ये श्रेय जो है हनुमान उनका प्रिय भक्त था, उनका जो है सेवक था, जो है वो हर काम करने के लिए उद्यत रहता था। तो उसका सारा श्रेय उन्होंने जो है हनुमान को दिया खास। और उस वजह से क्या हनुमान की पूजा भी होती है पूजा। हाँ, कुछ बहुत सारे मंदिर हैं हर जगह जो है, और हनुमान जी की पूजा होती है।
तो ये जो है भगवान ने उनको श्रेय प्रदान करने के लिए किया। और इसमें भगवान ने कहा है, अध्याय 7 का 26 नंबर श्लोक है, वेद हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, सीधे वो कहते भगवान होने के नाते, ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं, सुप्रीम पर्सन, जो कोई वर्तमान में घटित हो चुका है, नहीं भूतकाल में घटित हो चुका है, और जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। हाँ, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही है कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जाते थे, इसलिए श्रेय प्रदान करने के लिए क्या इनका तुम वध करो, इसलिए मत देगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो जो भगवान जो है क्या है, उनका शरीर जो है वो क्या होता है, सच्चिदानंद होता है। वो आम आदमी के तरह, मनुष्य की तरह नहीं होते। क्यों? आम आदमी क्या है, जन्म होने पर, मृत्यु होने पर और फिर जन्म लेने पर वो शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर बदलता है खासा। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान का शरीर सच्चिदानंद होता है, उसी मूल रूप में वो प्रकट होते हैं खास भगवान का। हाँ, ये था। और ये है कि भगवान कृष्ण ने जो है अध्याय 4 में बताया था अर्जुन को कि उसने गीता को उपदेश जो है लाखों वर्ष पूर्व जो विवस्वान को दिया था, उनको याद है, उनको यह है। तो अब उनको स्मरण बताओ, इतनी पुरानी बात उनको स्मरण। तो अभी जैसे बताया, वो जो प्रत्येक जीव को जानते हैं, हर एक को जानते हैं खास। क्यों जानते हैं? कि उसमें लिखा है, ममय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनुष्यस्तानि इंद्रियाणि। तो उसमें लिखा है प्रकृति स्थानी कर्षति, कि भगवान कृष्ण जो है इस बद्ध जीवन में हर एक के हृदय में स्थित है खासों से। और इस बद्ध जीवन के कारण जो जीवात्मा है, इस जो है इस जीवन में जो है वो बड़े कष्ट उठा रहे हैं खासों से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मतलब जो है इस बद्ध जीवन में जो है वो उनके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं उनके बारे में। लेकिन जो साधारण मनुष्य है वो ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आज तक मैं देखता हूँ पेपरों में जो है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। आज तक जो है कोई भविष्यवाणी सही नहीं कर सकता। सब जो है ऐसे झूठे लोग संसार में फंसे हुए हैं जो अपने को भगवान के बराबर समझते हैं, पर वो भगवान है नहीं खास तौर से। हाँ, लेकिन क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए कि मनुष्य जीवन जो है कलमशग्रस्त है। और भगवान क्या है? भगवान जो है वो कलमशग्रस्त नहीं है। भगवान प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है खासों से, इसलिए सब कुछ जानते हैं खासों से। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है खासों से।
तो इसमें लिखा है, अध्याय 4 का पहला श्लोक है, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम विश्वान मन में प्राह मुनिच्छिवाक अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाक को दिया। इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है अर्जुन को कि उन्होंने इस योग विद्या का उपदेश जो है इसको किस किस को दिया है, खास उन्हें नाम बता दें उन्होंने। हाँ, लेकिन आज के युग में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं खास तौर से। क्यों? कि हम लोग दोष युक्त हैं खास तौर से हम। तो ये जो भगवान ने भगवद गीता को उपदेश दिया है, ये मनुष्यों के उद्धार के लिए दिया है। क्योंकि मनुष्य जो है क्या है, वो भगवान से जो नाता तोड़ चुका है खास तौर से, भगवान को भूल चुका है खास तौर से। तो मनुष्य के दुखों का कारण क्या है, वो भगवान को भूल चुका है खास तौर से। हाँ, उस भूलने के कारण ही मनुष्य जो है इस बद्ध संसार में जो है जन्म मृत्यु जरा उसके कारण जो है वो इसमें ग्रस्त है खास तौर से। है, ये इसका असली कारण है खास तौर से। वो दुखी है, संतुष्ट नहीं है खास तौर कभी भी। वो अपने भौतिक प्रयास से वो क्या है, संतुष्ट होने की कोशिश करता है, चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले भौतिक प्रयास, लेकिन संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट कैसे होगा? संतुष्ट जब भी होगा जब वो भगवान के समर्पण होगा और भगवान की जो है समर्पण होने पर ही भगवान की भक्ति करेगा। जब भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान की लीला का गुणगान करेगा, भगवान के गुणों का गुणगान करेगा, तभी उसके हृदय में जो मतलब कलमश भरा हुआ है, कलमशग्रस्त है वो जो है, वो कलमश जो है धीमे धीमे कलमश जो है वो ख़त्म होगा। और जैसे जैसे कलमश उसका धीमे धीमे ख़त्म होगा, वैसे वैसे जो खास तौर से उसका जो आकर्षण है वो भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। तो ये तभी संभव है जब वो जो है निष्काम होकर के भगवान की भक्ति करे। निष्काम मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसको भगवान के प्रति मतलब है आकर्षण है, भगवान के लिए सेवा करना है बिना किसी इच्छा के, तभी वो इच्छा उसकी पूरी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी खास तौर से। है, ये बहुत महत्वपूर्ण है खास तौर सबके लिए। जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए बस इतना ही जरूरी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको विश्वास होना चाहिए खास तौर से। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि भगवान के जप में पूर्ण विश्वास ना होना भी अपराध है, लिखा हुआ ना, भगवान के 10 अपराध है। तो हमको जो भगवान की भक्ति है और जो भगवान की भगवत गीता है, इसमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो मतलब है एक तरह से ये पाप है खास तौर से। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के लीला में, इसको हमें जो है क्या है विश्वास रखना चाहिए। विश्वास करने से क्या होता है, हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो क्या भगवान की सेवा के लिए हमारे हृदय में भाव प्रकट होता है। जब भाव प्रकट होता है तब हम सेवा में डूब जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। तो ये एक बहुत ज़रूरी खास तौर से आपको इतना वो करना है खास तौर से। तो आगे एक और श्लोक है, उसमें लिखा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानि हम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परम तुम।
तो अर्जुन से कहते हैं तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं। देखो अनंत जन्म, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वो एक ही बात बता रहे थे कि जैसे हमारे ये जो श्रेय है उसको वध करने का वो अर्जुन को प्रदान करना चाहते हैं, अपने भक्तों को प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए इसमें दो बातें हैं, एक तो वो भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं, दूसरा जो श्रेय है वो अपने भक्तों को देना चाहते हैं। भगवान बड़े जो है दयालु हैं खास तौर से अपने भक्तों के ऊपर। जैसे भगवान राम जो है जब वनवास गए थे, वन में गए थे, तो माता सीता का जो है वो रावण जो है चुरा के ले गया था। वो चुरा के नहीं ले गया था, वो क्या था, वो जो था ज्ञानी था एक तरह से, क्यों भगवान जो है स्वयं भगवान है एक्चुअली। वो प्रत्येक हृदय की बात को जानते हैं। वो थोड़ी देर के लिए घर पे जो है लक्ष्मण को सीता जी को छोड़ के गए थे। ए मिस्टर नो टॉक, केवल टेंशन। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए वो छोड़ के गए थे। हाँ, वो लक्ष्मण को छोड़ गए थे, लेकिन एक जैसी आवाज़ आई, मतलब जो है वहाँ से ऐसा लगा कि सीता जी ने उसको ज़बरदस्ती अर्जुन को भेजा, भाई देखने जाओ क्या है। पर आपके लिए योजना पहले ही बन चुकी थी कि जो सीता जी है उसको भगवान राम ने जो है अग्नि देवता को पहले ही उनको दे दिया था, देहांतरण कर दिया था कि भाई ये आपकी सुरक्षा में रहेंगी खास तौर से। तो रावण जो आया था वो एक्चुअल सीता नहीं थी, वो उसकी छवि थी उसकी। जो रावण अज्ञानी था, रावण जो रावण उस सीता जी से हाथ नहीं लगा सका था। लेकिन जब मतलब हनुमान जी जब लंका गए उनका पता लगाने के लिए, भगवान को सब कुछ पता है कि सीता जी कहाँ पे, कौन ले गया, उनसे कोई बात छुपी नहीं है। लोगों हनुमान ने जो है माँ जो है रावण की लंका को जला दिया, सीता जी का पता हो गया। तो ये श्रेय जो है हनुमान उनका प्रिय भक्त था, उनका जो है सेवक था, जो है वो हर काम करने के लिए उद्यत रहता था। तो उसका सारा श्रेय उन्होंने जो है हनुमान को दिया खास। और उस वजह से क्या हनुमान की पूजा भी होती है पूजा। हाँ, कुछ बहुत सारे मंदिर हैं हर जगह जो है, और हनुमान जी की पूजा होती है। तो ये जो है भगवान ने उनको श्रेय प्रदान करने के लिए किया। और इसमें भगवान ने कहा है, अध्याय 7 का 26 नंबर श्लोक है, वेद हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, सीधे वो कहते भगवान होने के नाते, ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं, सुप्रीम पर्सन। जो कोई वर्तमान में घटित हो चुका है, नहीं भूतकाल में घटित हो चुका है, और जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। हाँ, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही है कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए श्रेय प्रदान करने के लिए क्या इनका तुम वध करो, इसलिए मत देगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो जो भगवान जो है क्या है, उनका शरीर जो है वो क्या होता है, सच्चिदानंद होता है। वो आम आदमी के तरह, मनुष्य की तरह नहीं होते। क्यों? आम आदमी क्या है, जन्म होने पर, मृत्यु होने पर और फिर जन्म लेने पर वो शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर बदलता है खासा। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता।
भगवान का श्रेष्ठ सचन होता है, उसी मूल रूप में वो प्रकट होते हैं खास से भगवान का। हाँ, ये था। और ये है कि भगवान कृष्ण ने जो है अध्याय 4 में बताया था अर्जुन को कि उसने गीता को उपदेश जो है लाखों वर्ष पूर्व जो विवस्वान को दिया था, उनको याद है, उनको यह है। तो अब उनको स्मरण बताओ, इतनी पुरानी बात उनको स्मरण। तो अभी जैसे बताया, वो जो प्रत्येक जीव को जानते हैं, हर एक को जानते हैं। खास से क्यों जानते हैं? कि उसमें लिखा है ममय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनुष्यस्ताणी इंद्रियाणि। तो उसमें लिखा है प्रकृति स्थानी कर्षति, कि भगवान कृष्ण जो है इस पद्य जीवन में हर एक के जीव, हर एक के हृदय में स्थित है खासतौर से। और इस बद्ध जीवन के कारण जो जीवात्मा है इस जो है इस जीवन में जो है वो बड़े कष्ट उठा रहे हैं खासतौर से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मतलब जो है इस बद्ध जीवन में जो है वो उनके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं उनके बारे में। लेकिन जो साधारण मनुष्य है वो ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आज तक मैं देखता हूँ पेपरों में जो है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। आज तक जो है कोई भविष्यवाणी सही नहीं कर सकता। सब जो है ऐसे झूठे लोग संसार में फंसे हुए हैं जो अपने को भगवान के बराबर समझते हैं, पर वो भगवान है नहीं खास तौर से। हाँ, लेकिन क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए कि मनुष्य जीवन जो है कलमशग्रस्त है। और भगवान क्या है? भगवान जो है वो कलमशग्रस्त नहीं है। भगवान प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है खासतौर से, इसलिए सब कुछ जानते हैं खासतौर से। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है खासतौर से। तो इसमें लिखा है अध्याय 4 का पहला श्लोक है, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम विश्वान मन में प्राह मुनिच्छवाक अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाक को दिया। इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है अर्जुन को कि उन्होंने इस योग विद्या का उपदेश जो है इसको किस किस को दिया है, उन्हें नाम बता दें उन्होंने। हाँ, लेकिन आज के युग में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं खास तौर से। क्यों? कि हम लोग दोष युक्त हैं खास तौर से हम। तो ये जो भगवान ने भगवद गीता को उपदेश दिया है ये मनुष्यों के उद्धार के लिए दिया है। क्योंकि मनुष्य जो है क्या है, वो भगवान से जो नाता तोड़ चुका है खास तौर से, भगवान को भूल चुका है खास तौर से। तो मनुष्य के दुखों का कारण क्या है? वो भगवान को भूल चुका है खास तौर से। हाँ, उस भूलने के कारण ही मनुष्य जो है इस बद्ध संसार में जो है जन्म मृत्यु जरा उसके
कारण जो है वो इसमें ग्रस्त है खासों से, है ये इसका असली कारण है खासों से। वो दुखी है, संतुष्ट नहीं है खासों कभी भी। वो अपने भौतिक प्रयास से वो क्या है, संतुष्ट होने की कोशिश करता है, चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले भौतिक प्रयास, लेकिन संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट कैसे होगा? संतुष्ट जब भी होगा जब वो भगवान के समर्पण होगा, और भगवान की जो है समर्पण होने पर ही भगवान की भक्ति करेगा। जब भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान की लीला का गुणगान करेगा, भगवान के गुणों का गुणगान करेगा, तभी उसके हृदय में जो मतलब कलमश भरा हुआ है, कलमशग्रस्त है वो जो है, वो कलमश जो है धीमे 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 कलमश जो है वो ख़त्म होगा। और जैसे जैसे कलमश उसका धीमे धीमे ख़त्म होगा, वैसे वैसे जो ख्यासों से उसका जो आकर्षण है वो भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। तो ये तभी संभव है जब वो जो है निष्काम होकर के भगवान की भक्ति करे। निष्काम मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसको भगवान के प्रति मतलब है आकर्षण है, भगवान के लिए सेवा करना है बिना किसी इच्छा के, तभी वो इच्छा उसकी पूरी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी खासों से, है ये बहुत महत्वपूर्ण है खासों सबके लिए। जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए बस इतना ही जरूरी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको विश्वास होना चाहिए खासों से। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि भगवान के जप में पूर्ण विश्वास ना होना भी अपराध है, लिखा हुआ ना, भगवान के 10 अपराध है। तो हमको जो भगवान की भक्ति है और जो भगवान की भगवत गीता है, इसमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो मतलब है एक तरह से ये पाप है खासों से। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के लीला में, इसको हमें जो है क्या है, विश्वास रखना चाहिए। विश्वास करने से क्या होता है, हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो क्या भगवान की सेवा के लिए हमारे हृदय में भाव प्रकट होता है। जब भाव प्रकट होता है तब हम सेवा में डूब जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। तो ये एक बहुत ज़रूरी खासों से आपको इतना वो करना है खासों से। तो आगे एक और श्लोक है, उसमें लिखा है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना तानि हम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परम तुम। तो अर्जुन से कहते हैं तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं। देखो अनंत जन्म, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वो एक ही बात बता रहे थे कि सब हमारे हो चुके हैं, लेकिन भगवान कह रहे अनंत जन्म हो चुके हैं, मेरे और तुम्हारे अनंत जन्म हो चुके हैं, है ना। किंतु हे परम तप, अर्जुन से कहते हैं तुम उन्हें भूल चुके हो। क्योंकि अर्जुन क्या है, अर्जुन एक सामान्य जीवात्मा है, वो भगवान नहीं है खास तौर से, इसलिए भूल चुका है खास तौर से, और जबकि भगवान को उसका स्मरण है। तो भगवान की तुलना जो है किसी मानव से करना पाप है, खास उससे नहीं करनी चाहिए। जो मतलब है अज्ञानी पुरुष हैं, वो जो है भगवान के जो असाधारण कार्य हैं उनको इग्नोर करते हैं खासों से, और उसको ऐसे साधारण समझते हैं खास कर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो भगवान जो है इस मतलब जो हमारा ये भौतिक संसार है, इसको बद्ध संसार बोलते हैं, ऐसा आ चुका है तो समझते हैं ये भगवान ये भी हमारे जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जेल है ना, जेल में सुपरिटेंडेंट होता है, या वो कोई मंत्री है तो कहना चाहता है मैं, राजा कहता है कि भाई मैं जेल का मुआयना करना चाहता हूँ, जेल का मुआयना करना चाहता हूँ, जेल में जो कैदी रह रहे हैं वो अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं खासों से, मैं देखना चाहता हूँ क्या स्थिति है। तो राजा जब उस जेल में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है वो भी जेल में है खासों से, वो जेलियों के बराबर जो उनको सजा हो रही है उसके समझ नहीं। ऐसे ही स्थिति भगवान की है। भगवान जब इस बद्ध संसार में आते हैं तो वो बद्ध जीवन की तरह नहीं होते खासों से, है। भगवान जो है उनकी स्थिति जो असाधारण होती है खासों से, दिव्य स्थिति होती है भगवान की।
तो उन जैसे नहीं होते खासों से, हैं? तो हमको ये भगवान को जो है एक तरह से बंदी की तरफ नहीं सोचना चाहिए कि ये भी बंदी जीवन में नहीं। हाँ। तो भगवान जो है क्या है, कई बार असंख्य अवतार लेते हैं, किंतु क्या है वो अपने दिव्य गुणों को नहीं त्यागते और हमेशा वो ऐसे बने रहते हैं। तो जो लोग होते हैं, साधारण मनुष्य होते हैं, वो भगवान को अपने पिछले जन्म के बारे में भूल जाते हैं। तो जो भी कोई मनुष्य है जिसका भौतिक शरीर है, वो अपने पिछले जन्म को बिल्कुल याद नहीं रख सकता। और क्या है, आगे आने वाले जीवन की कोई भी आदमी में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। कर सकता है भविष्यवाणी? कोई नहीं कर सकता खासों से। वह नहीं जान सकता कि अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में क्या हो रहा है। जब तक कोई भौतिक दूषण से कोई मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह समझ नहीं सकता। तो उसको समझने के लिए क्या है, जो हमारे हृदय के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जो दूषण भरा हुआ है, वो सफाई होना चाहिए। जब उसकी सफाई होगी गंदगी की, तभी वो समझ पाएगा भगवान के बारे में। तो इसका कारण बताया था मैं आपको कि भगवान कृष्ण के हृदय में सभी जीव जो परमात्मा स्वरूप जो है, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा विराजमान हैं, और भगवान कृष्ण क्या साक्षी हैं। दूसरा, जो हमारे जीवन में जो अतीत में घट चुका है, या हमको अतीत की चीज़ें देखते हैं, उनसे आपको क्या है, उनको बना नहीं रहना, हमको उससे सीखना चाहिए कि हमको आगे आने वाले जीवन में क्या करना चाहिए खासों से। अगर किसी ने गलती कर दी भविष्य में, तो उसको अपराध बोध नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको देखना चाहिए कि बजाय इसके कि हमको अपना निर्णय लेना चाहिए कि उसको हम कैसे सुधार करें खासों से। ये बहुत जरूरी है। और जो तो भगवान कृष्ण ने क्या वर्तमान में क्या किया कि उसने मुख्य उपदेश से कर्मयोग क्या दिया, निष्काम कर्मयोग करना, जैसा मैंने बताया, बिना किसी इच्छा के कर्म करना जा, फल की चिंता किए बिना हमको कर्तव्य करना है खासों से। तो वर्तमान में जो हो रहा है उसे स्वीकार करें, भरोसा रखें जो कुछ होगा एक दिव्य योजना के तहत हो रहा है और बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा खासकर। तो मनुष्य को क्या है, एक तो भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए। अगर तुम कर्तव्य करते नहीं हो और भविष्य की चिंता करते हो, तो उससे कोई फायदा नहीं खासों से। अगर अपना कर्तव्य पालन करते हो हैं, तो मतलब यह है क्या है, आपका भविष्य भी ठीक ही रहेगा। जैसे कि एक श्लोक है, हाँ, एक श्लोक है 8.5, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति सा मदभावम याति नास्त्र्यस्त्र संशय। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यह कर्तव्य कीजिए आप, जो है अपना कर्तव्य। क्या कर्तव्य करना है हमको, जो है कि हमको 24 घंटे जो है भगवान की सेवा में रहना, भगवान के स्मरण में रहना, भगवान लीलाओं को स्मरण करना है हमको, जो है जिससे हमको इस बात की जो है प्रैक्टिस हो। तो हमको इस बात की प्रैक्टिस हो
कि हम 24 घंटे से भगवान का नाम जपें, खास से उनकी लीलाओं को स्मरण करें खास से, क्योंकि जब भी कभी हमको मृत्यु आएगी तो हमको जो है भगवान का नाम जरूर याद आएगा। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, जो अपने परिवार में ही सिर्फ जो व्यस्त रहते हैं, तो वो क्या होता है, उनका कारण यही होता है कि अंत में जब उनकी मृत्यु आती है तो वो क्या, तो अपने परिवार वालों को ही याद करते हैं। और जब परिवार वालों को याद करते हैं तो क्या है, वो फिर इस संसार में, भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते हैं खास करके। इसलिए हमें इससे बचने के लिए हमको क्या है, भविष्य की चिंता नहीं करनी है। हमको किसकी करनी है, हमको वर्तमान में हमको जो है ऐसा अभ्यास करना है, ऐसा अभ्यास करना है कि हमको हर वक्त जो है भगवान की स्मृति बनी रहे खास तौर से, है। और वो कैसे करती हैं, अभ्यास करने से। कैसे अभ्यास करने से, आप सवेर प्रातःकाल उठिए, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे प्रातःकाल में भगवान के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि नहा धो के आप किसी सिनेमा में जाएंगे या कुछ करेंगे, नहीं, आपको भगवान के भजन करना है। चाहे मंदिर में कीजिए, चाहे अपने घर में कीजिए, हैं, तो कहीं भी कीजिए, भगवान सब जगह खास तौर से। आपको वही काम करना है जो भगवान के लिए करना है खास तौर से। नहीं, मंदिर में आते हैं आप, भगवान का गुणगान करते हैं, मंगल आरती होती है, तुलसी आरती होती है, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम का गायन होता है, हैं? फिर आप सब लोग जो है जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हैं? फिर गुरु आरती होती है, और उसके बाद जो है खा गया हमको जो है भागवत का जो है वो कार्यक्रम होता है, भागवत सुनने का, क्लास होती है भागवत की, उसको सुनने पड़ते खास। और दिन में जो भी काम करना है भगवान के लिए कीजिए। आप घर पे जाएंगे तो भगवान के लिए क्या भोग बनाएंगे, अच्छे से अच्छा भोग बनाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को जो है, हाँ, उससे क्या है, हमारे मन में संतुष्टि होती है, हमारे हृदय में संतुष्टि होती है खास से, हैं। अपने जो हमारे जो भगवत गीता है, भागवतम है, इसका अध्ययन करें खास से। और कोई प्रोग्राम है तो भगवान के लिए ही करें खास से, हैं। जो भी कुछ करेंगे तो भगवान के लिए करेंगे। संध्या आरती है तो भगवान के लिए करेंगे, हैं। और जब सब कुछ खत्म होने के बाद शाम को जब हम सोते हैं तो अपना समय से सोइए और भगवान को याद करके सोइए कि हमें सुबह मंगल आरती में आना है खास तौर से 101%। ऐसा नहीं अरे आप तो हम सोते रह गए, तो 100% जो है मंगल आरती में आइए। ये रूटीन को चलाइए, आप देखेंगे आपको मतलब इस काम के सपने आने लगेंगे आपको कभी ना कभी का, तो ये बहुत अच्छा बात है। हाँ हाँ, तो जो मैंने बताया खास उससे, जब भविष्य की चिंता नहीं करना, वो सिर्फ भगवान के लिए कार्य करना, तो क्या होता है, सीधा कहाँ जाएगा, वो अंतिम लक्ष्य की तरफ जाएगा। अंतिम लक्ष्य क्या है, भविष्य का अंतिम लक्ष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। तो वो क्या है, गोलोक वृंदावन धाम को जाना। तो हमारा क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो यही है, भगवान को प्राप्त करना खास से। तो उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, यही प्रयास है खास से आपका कि हम जो है हमेशा भगवान के साथ ही, मतलब भगवान के कार्य में ही जो है, भगवान के स्मरण में व्यस्त रहें खास से, और किसी कार्य में व्यस्त रहें खास से। अब ऐसे कहते हैं आप सारे दिन कैसे गुजारते हैं, जैसे आपको आना है, मंदिर आना है, तो मंदिर आना तो क्या, कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, है ना, तो कपड़े धोने पड़ेंगे ना। ये सब कार्य किसके लिए है, ये भगवान के लिए है खास है। कोई काम है, कोई स्कूटर पे आता है, कोई चप्पल पहन के आता है, तो सब कुछ खरीदना पड़ता है ना खास। ये किसके लिए, सब ये सब भगवान की सेवा के लिए खास, सब में आता है खास से। आप पैदल भी आ सकते हो, लेकिन किसी को मतलब है, मतलब कुछ कष्ट होता है तो किसी न किसी के द्वारा मतलब आएगा, तो अपना अपना हिसाब किताब है कि वो हमेशा जो है भगवान के लिए कार्य करें खास है, भगवान की सेवा के लिए उद्यत रहे हैं। तो हमको क्या है, जो भूतकाल में गलती किया उनसे, उनको हमें उलझने की चिंता नहीं करना है। तो हमको जो वर्तमान क्या करना है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कर्म करना है। कोई भी काम करना है निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करना है। क्यों करना है,
बता सकता है? ईमानदारी निष्ठा के साथ क्यों करना है काम, बताइए, कोई बता सकता है? हाँ, वो तो सही है, पर उसमें क्या है, ईश्वर सब देखता है। क्यों देखता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण जो है परमात्मा स्वरूप जो है सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए वो सब कुछ देखते हैं, हर वक्त 24 घंटे देखते हैं। जो कोई कर रहा है वो देखा कि वास्तव में कोई निष्ठा से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा नहीं कर रहा है, कि दिखावे के लिए कर रहा है, वो सब कुछ जानते हैं खासतौर से, हर चीज को जानते हैं खासतौर से। तो हमें क्या करना है कि दिखावा नहीं करना है, हमको वास्तविक रूप में आना खास। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभव आत्मया। यद्यप मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, और यद्यप मैं सभी जीवित प्राणियों को स्वामी हूँ, फिर भी अपनी आंतरिक शक्ति से मैं प्रत्येक सप्ताह में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो किस में होते हैं? मूल दिव्य रूप प्रकट होते हैं, मूल रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान की जो इतनी बड़ी बात है, तभी तो वो याद रख पाते हैं खासतौर से, ऐसे कैसे रख पाएंगे? उनका शरीर क्या होता है? वो भौतिक शरीर नहीं होता, उनका शरीर दिव्य होता है, उनका शरीर, तभी वो सब कुछ याद रख पाते हैं। ये कौन सा 11 नंबर था ना, 11:34। आगे है द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो, और युद्ध में तो अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि विजय जो पांडवों की होगी, अर्जुन की ही विजय होगी, इसी बताया गया। तो ये सब उन्होंने भविष्यवाणी करके बता दिया है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है कि भगवान कैसे भविष्यवाणी करते हैं खास से। लेकिन इसमें ये लिखा है तुम केवल युद्ध करो, लेकिन तुम किससे युद्ध करोगे? हैं? तुम युद्ध करोगे प्रकृति के 3 गुणों से। जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो हमको भगवान की भक्ति के विरुद्ध में होते हैं खासतौर से, हैं? एक तरह से अपोजिट, जो विपरीत है, क्या है? फोर्स है, इसको बल बोलते हैं। वो विपरीत फोर्स है खास से, जो हमको भगवान की भक्ति नहीं करने देता। तो हमको क्या करना है? हमको ये प्रकृति के 3 गुण से लड़ना है खासतौर से, जो हमको भक्ति नहीं करते, खास करने देते खासतौर से। वो कैसे करेंगे? वैसे ही। वो कौन सा हथियार है? वही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमें युद्ध करना है खासतौर से, और युद्ध करके उनको परास्त करना है खासतौर से। और ये बिल्कुल सही कहा है कि जो कोई भी मतलब हरे कृष्ण महामंत्र से जो इन प्रकृति के 3 गुणों से युद्ध करता है, वो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है, मतलब उनको परास्त कर देता है। और परास्त करके क्या है? वो जो है भगवान के धाम पहुंच जाता है खासतौर से। है कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा ना, है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो आप जो है सब जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहिए, और उनसे इनसे जो प्रकृति के 3 गुण हैं इनसे युद्ध कीजिए। जो हमारे शत्रु हैं खासतौर से, जैसे बेईमानी है, किसी के साथ हम जो है ईर्ष्या करते हैं, ऐसी चीज़ों से क्या करो? किसी का बुरा सोचते हैं खासतौर से, ये हमारे सब शत्रु हैं। इन शत्रुओं से युद्ध करो खास। आपका हृदय जो है बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, तब ये बिल्कुल सब ठीक चलेगा। अब इसमें एक बताया है, प्रत्येक तात्पर्य में कहा है प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें उनका श्रेय देते हैं।
श्रेय मतलब जो भगवान के जो है उनके भक्त का मतलब है उनके समर्पण होना, उनके चरणों में समर्पण होना खास तौर से है। तो अर्जुन जो है 5 मिनट रह गया ना। अर्जुन जो है उसने भगवान से कहा कि मेरा रथ जो दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। भगवान ने जो है अपने भक्त के कहने पर जो है वो रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया। अब भगवान की पोजीशन तो ऊंची है, उस वो है, और वो भक्त है खास तौर से है, लेकिन नहीं, भगवान इसमें प्रसन्न होते हैं खास तौर से हैं। उनकी उस पर अपने भक्तों की सेवा करने से उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, उनकी स्थिति हमेशा उच्चतम ही रहती है खास तौर से हैं। तो जब भगवान ने कहा कि देखो जो तुम्हें देखना है वो सारे पूरे में होते हैं। किसको देखना है? भीष्म, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य और उनके सभी चाचा, मामा, ताऊ, भाई हैं, भतीजा, सब उन्होंने देखे, वो सामने खड़े हुए थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये मुझसे युद्ध करने आए हैं, ये युद्ध में मारे जाएंगे। और कोई भी आदमी इस भौतिक संसार पर ये नहीं चाहता मेरा कोई संबंधी जो है मारा जाए खास तौर से है। तो अर्जुन जो क्या है वो ऐसा देख करके वो मोहित हो गया। मोहित मतलब क्या है? जो चीज़ जो है भगवान से संबंधित नहीं है वो एक तरह से मोही है खास तौर से, क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था। इसको जो मोही बोलते हैं। जब ये मोहित हो गया तो भगवान ने क्या किया कि पहले अर्जुन जो है इस नतीजे पहुंचा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था हैं। इसलिए वो क्या किया, वो भगवान के जो है समर्पण हो गया हैं। और भगवान ने उनको जो है, भगवान ने उसको वो अर्जुन ने भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। गुरु रूप स्वीकार कर लिया तब भगवान ने उसको गीता को उपदेश दिया। पहले अध्याय 2 है, 3 है, 4 इस तरह से उसको उपदेश दिया। और अंत में जब उसके 10 अध्याय तक खत्म हो गए तो उसने ये पहले जो पहला श्लोक है इसका, हाँ 11 का जो पहला श्लोक है, मत अनुग्रह है परमम क्विहम आध्यात्म संगीतम युक्तम पसतेना मोहयम विगतो मम। आपने जिन अत्यंत गहन आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर मेरा मोह दूर गया। मतलब जिनको वो ये समझ रहा था कि जो मेरे संबंधी हैं इनका बचाना जरूरी है, वो अपने कर्तव्य पालन से हट रहा था, तो वो उसका मोह खत्म हो गया। ये मोह खत्म होना ये जो है क्या है, हमारे जीवन में जो है क्या है, भक्ति में रोड़ा है। मोह किसका है? परिवार के साथ मोह है, मकान के साथ मोह, इस पैसे के साथ मोह जो है। ये मोह जो है खास तौर से हमको इस भौतिक जीवन में बनाए रखता है खास तौर से। तो हमको जो है ये मोह जो है वो जो है कैसे ख़त्म होगा? वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान की भक्ति से, भगवद गीता के पढ़ने से, भागवतम के पढ़ने से या सुनने से तब ये ख़त्म होगा खास तौर से। तो ये अत्यंत जो है आवश्यक है खास तौर से। तो जब उसका जो मोह दूर हो गया तब उसने भगवान से कहा कि मेरा अब जो है मोह दूर हो गया। और वो ये चाहता था कि इस मेरे को विराट रूप का दर्शन दे भगवान। विराट रूप का दर्शन इसलिए दें जिससे को भविष्य में कोई अपने को भगवान ना कह सके खास तौर से, वो इसका कोई मिसयूज़ ना कर सके। इसलिए उसने भगवान से रिक्वेस्ट की, उसको प्रार्थना की कि वो उसे विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं खास तौर से। तो ये जैसे बताया भगवान की योजना वो 30 में लिखा हुआ है ना, योजना तरीके से
जैसे लिखा है ना, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है। तो जैसे ये श्लोक दिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब भी जहाँ भी धार्मिक प्रथाओं में गिरावट आती है और अधर्म का बोल होता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। ये भगवान का क्या है, एक तरह से खासतौर से उनकी योजना है, खासतौर से ये भगवान की योजना है खासतौर से। तो हरे कृष्णा, अब मैं अपना यहीं रुकता हूँ खासतौर से, क्योंकि टाइम हो चुका है। आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो। प्रभु जी, जैसे कि हमें श्री भगवान के स्वरूप को जानना है, तो हम इच्छा, हमारी जो इच्छा होती है, द्वेष है, इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? कैसे मुक्त हो सकते हैं? अरे भगवान के मतलब है, आप दर्शन करते हैं तो दर्शन करते नीचे चरणों के दर्शन करो ना, तो मुक्त हो ही जाएंगे आप। जो है आपको चरणों में, आपको क्या है, भगवान के चरणों में जो है अपने को अर्पित करना है खासतौर से। ठीक है ना? जी, एक छोटा सा क्वेश्चन कि प्रकृति के जो ये 3 गुण है, उनमें जो सतोगुण आता है, तो सतोगुण को भी श्री भगवान के विरोध में कैसे कहा गया है? नहीं, सतोगुण भी जो क्या है, वो जो है वो सबसे अच्छा है, लेकिन सतोगुण जो क्या है, हमारे जो है जन्म मृत्यु चक्र में बाधक है, क्योंकि उसके साथ वो आकर्षण हो जाता है उसके साथ में। इसलिए सतोगुण रजोगुण तीनों ही जो है खास तौर से क्या है, इस बद्धी जीवन में जो है वो जो है ठीक नहीं है खासतौर से, कि वो जो है हानिकारक हैं। चाहे वो मतलब सतोगुण हो तमोगुण हो, वो तीनों के तीनों जो है हमको गोलोक धाम में जाने के लिए क्या है, वो रूढ़ा अटकाते हैं खासतौर से। तो हमने कौन से गुण में रहना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना है? तो हमको जो है खासतौर से उसको कहते हैं प्योर गुडनेस, इंग्लिश में बोलते हैं प्योर गुडनेस, मतलब प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्वगुण में रहना हमको। शुद्ध सत्वगुण जो है वो सत्वगुण से भी ऊपर होता है। वो कैसे प्राप्त होता है? ऐसे जिसको कहते हैं ना, भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से हमको तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। जिस कर्म के करने से वो तीनों गुणों से पार कर जाते हैं, उसी को बोलते हैं शुद्ध सत्वगुण करके है। तो वो भक्ति करने से, जैसे मैंने बताया था आपको हमेशा जो है भगवान का जो 24 घंटे स्मरण करना होगा, तभी आप भौतिक संसार से निकल पाएंगे, अदरवाइज निकलना मुश्किल है खासतौर से। क्योंकि आप जैसे कि कोई शुद्ध भक्त है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि किसी भी मतलब है सन्यासी को जो है स्त्री के साथ किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं करना है। उस संबंध के लिए क्या है, उसकी तरफ देखना भी नहीं, उसकी तरफ जो है दूर से बात करनी खासतौर से। तो भगवान चैतन्य जो है बड़ी दूर से उनके जो है परिणाम को स्वीकार करते थे। ऐसे नहीं कि उनके साथ विरोधी थे, नहीं, वो कहते इस डायरेक्शन सोचने ही नहीं, इस डायरेक्शन में। अगर जरा भी किसी ने जो है ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि मतलब यह को स्त्रियों की तरफ से ध्यान गया, तो समझो उसका आकर्षण बढ़ जाएगा, और वो क्या है कि फिर भक्ति से फिर जो है वो क्या कहते हैं उसकी दूसरी तरफ भौतिक आसक्ति की तरफ वो अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो भक्ति को बचाने के लिए हमको इन चीज़ों से बचना है। और कोई? हरे कृष्ण 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 कृष्ण